आपने सुना होगा पार्वती जी के साथ भगवान भोले बाबा का विवाह हुआ, सुना है ना? कथा भी हम पहले वर्षों में सुना चुके हैं, लेकिन कभी आपने ये कथा सुनी कि, और बल्कि आपने कभी किसी के द्वारा नहीं सुनी होगी ये कथा, कि जो गंगा जी है ना, गंगा जी का विवाह भी भोले बाबा के साथ हुआ। अच्छा, किसी ने सुनी है क्या? आप हाथ उठा के बताओ, कोई माताओं ने सुनी हो, कोई पुरुष वर्ग ने सुनी हो? ये भी नई कथा है, पुराणों से है, तो बड़े ध्यान से सुने और शांति से बैठे रहे। देखिए, आप जब शांति से बैठते हैं, कथा आप अच्छे से सुनते हैं, तो मेरा मन भी कुछ नया सुनाने को होता है। आप लोगों ने सती और शंकर का विवाह सुना होगा, शंकर पार्वती का विवाह सुना होगा, लेकिन आपने गंगा और शिव का विवाह नहीं सुना होगा। चलिए आज सुनिए ये कथा, लेकिन भागवत में नहीं है, ये अन्य पुराणों में कथा है कि राजा हिमाचल की पुत्री हैं पार्वती, और पार्वती जी से भी एक बड़ी कन्या राजा हिमाचल की है, जिसका नाम है गंगा। पता है आपको? राजा हिमाचल की ही पुत्री सबसे बड़ी गंगा, जिसका नाम। इधर नारद जी के कहे अनुसार पार्वती ने जंगल में तप किया भोले बाबा को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, और इधर तप किया गंगा ने घर में बैठ करके राजमहल में। ध्यान से सुनना, ये बड़ा विशेष विषय है। उर्धरि उमा प्राण पति चरणा, जाय विपिन लागी तप करना। और तप किया, और दोनों ने जब तप किया तो कहते हैं पार्वती जी जब एक दिन महल में बैठी थी, तो महल में बैठे ही पार्वती जी ने अपनी बड़ी बहन गंगा से पूछा, ओ बहन गंगा, आप ये बताओ कि आप किसके साथ शादी करोगी? गंगा ने कहा कि देखो, मैं तो मन ही मन भोले बाबा को पति रूप में चाहती हूँ। पार्वती जी ने कहा, लो हो गया कल्याण, अगर ये चाहती हैं तो इनका नंबर पहले आएगा, पिताजी इनका पहले विवाह कर देंगे, भोले बाबा हम तो रह जाएंगे इतना भोले बाबा। बड़ी पौराणिक कथा है। तो पार्वती जी ने मन में विचार किया कि एक काम करें, गंगा को जो कांटा है ना, गंगा मेरे बीच में, पार्वती और शिव के बीच में जो गंगा कांटा है, इसे हटाया जाएगा, तभी तो मेरा विवाह होगा। तो पार्वती जी गंगा, अब देखिए पार्वती जी बड़ी होशियार थी, चतुर थी, गंगा सीधी सादी थी। और ध्यान देना, हमारे घर भी अगर बड़ा बेटा हो या बड़ी बेटी हो, तो बड़ा बेटा और बेटी गंभीर होते हैं, वो चारों तरफ की सोच के चलते हैं, और छोटा बेटा बड़ा चंचल होता है, आया सो बोल दिया, जो चाहिए सो ले लिया। अब गंगा गंभीर और ये पार्वती बड़ी चतुर। पार्वती ने कहा, अरी दारी की गंगा, तो को पता है भोले बाबा कैसे प्राप्त हो गए? बोले नहीं। बोले देवी, एक ऋषि हैं जिनके सिर पर या मुंह पर कोई पानी का एक लोटा चढ़ा दे, समझो वो आशीर्वाद दे दे, जो मांगो सो मिलेगा। गंगा बोली कि वो ऋषि हैं कौन? बोले वो ऋषि हैं श्री दुर्वासा। कौन से ऋषि? और देखो पार्वती जी ने चाल चल, और ऋषि दुर्वासा जैसा क्रोध संसार में किसी ऋषि के विषय में नहीं लिखा, इतना क्रोधी संसार में कोई संत ही नहीं था दुर्वासा जैसा। अच्छा, और दुर्वासा ऋषि, अच्छा बाकी सभी ऋषि क्रोधी थे, चाहे छोटा मोटा क्रोध तो सभी को आया। वशिष्ठ जी को भी क्रोध आया, रामायण में वर्णन है, लेकिन केवल एक संत हैं जिनको कभी क्रोध नहीं आया। पता है कौन से संत हैं वो? कोई बता सकता है इतने लोगों में कौन से संत हैं जिनको क्रोध नहीं आता? नाम ही ना सुना होगा तुमने। उनका नाम है श्री एकनाथ जी महाराज। ऐसे संत हुए हैं एकनाथ जी कि जिनको क्रोध आता ही नहीं। एक सज्जन बोला कि अच्छा एकनाथ जी को क्रोध नहीं आता। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, क्रोध नहीं आता, हम देखते हैं कैसे नहीं आता। अब महाराज एक दिन एकनाथ जी महाराज
गंगा जी में स्नान करने गए। ध्यान से सुनना। अब गंगा में स्नान करके डुबकी लगाई और वो व्यक्ति कह रहा है कि क्रोध नहीं आता, मैं देखूंगा कैसे नहीं आता। और बा ने पान खाया तो सज्जन ने, और गंगा जी के किनारे बैठ गया को निकलने दो बाबा जी। अब एकनाथ जी महाराज ने लगाई डुबकी, कपड़े अपड़े पहने, और जैसे ही घाट पर आए बा ने पान की पीक उन पे छोड़ी। अब एकनाथ जी तो सरल स्वभाव, क्रोध आया ही नहीं, और आकर फिर डुबकी लगा ली, फिर स्नान करके आए, फिर पान की पीक लगा दी। 11 बार पान की पीक उनके ऊपर थूकी महाराज, लेकिन एकनाथ जी को कोई होश ही नहीं। जो भी है ठीक है। अब तो वो सज्जन सोचने लगे कि वास्तव में एकनाथ जी जैसा सरल, एकनाथ जी जैसा शांत तो कोई संत है ही नहीं, क्षमा मांगनी चाहिए इनसे। अब तो 11 बार हो गई। 12वीं बार संत बाहर निकले तो प्रणाम किया, महाराज जी क्षमा करना। बोले क्यों, क्या हुआ, किस लिए क्षमा करें? बोले महाराज हमने आप पर पान की पीक थूकी, लेकिन आपको क्रोध नहीं आया, आप बड़े संत हैं। एकनाथ जी बोले अच्छा वो तुम हो, तुमने हमारे शरीर पर? हाँ। बोले हाँ हम ही हैं, क्या करोगे? अब सज्जन ने सोचा अब क्रोध आएगा, तो एकनाथ जी बोले करेंगे कुछ नहीं भैया, हम आपके चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं। सज्जन बोले प्रणाम क्यों करना चाहते हो? बोले भैया हम तुम्हारे चरणों में इसलिए प्रणाम कर रहे हैं कि वैसे तो मैं एक ही डुबकी लगा तो गंगा जी में वो घर चला जाता, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने 11 डुबकी लगा ली। धन्य है भैया। तो ऐसे संत हैं जिनको क्रोध नहीं आता। एकनाथ जी की तो इतनी कथाएं हैं। एक दिन भैया ध्यान से सुनना, एकनाथ जी किसी के खेत में गए, और किसान के खेत में जब गए तो किसान नाचने लगा कि धन्य है आज एकनाथ जी जैसा संत मेरे खेत में आया, प्रसन्न हो गया। अब एकनाथ जी को वही संत घर में आए हैं तो कछू तो देना पड़ेगा, तो गन्ना काट के गट्ठर बना के एकनाथ जी के सिर पर रख दी। बोले महाराज बड़ी अखीर बना लेना। एकनाथ जी गन्ना लेके आ रहे थे कि गांव के बीच में ऐसा निकले, गांव के बाहर उनकी कुटिया थी। अब जितने गांव वाले मिले, बाबा जी ये क्या है? बोले गन्ने हैं भैया, खाओगे? बोले हाँ। तो सबको बांटते चले आए, सबको बांट दिए, केवल एक गन्ना सिर पे रख के घर आए। पत्नी बड़ी करकसा थी, बड़ी उल्टा थी उनकी पत्नी। पत्नी बोली कहाँ गए थे? अरे बोले कहाँ गए थे? गन्ना लेने गए थे, तुम्हें खीर पसंद है ना इसलिए खीर बनाएंगे आज। बोले कहाँ है? बोले ये है ना। तो सिर से जैसे ही फेंका, एकनाथ जी समझ रहे पूरी पोटली ही हैगी, लेकिन ये भूल ही गए कि हम तो गांव में बांटे। एक गन्ना नीचे गिरा, और जैसे ही गिरा पत्नी ने कहा सारे दिन कोई काम काज करता नहीं है, और गुस्से में आकर के वो ही गन्ना उठाया और 2 पीठ में जमाया, तो 2 टुकड़े हो गए। अब एकनाथ जी नचने लगे, जय हो मेरे विठ्ठल भगवान तुम्हारी जय हो, जय हो, जय विठ्ठल, जय विठ्ठल। पत्नी ने कहा कि हमने तुम्हें पीठ में डंडा मारा और तुम जय विठ्ठल कर रहे हो। बोले मैं तो इसलिए भगवान विठ्ठल भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि भगवान कितनी बड़ी कृपा की आपने कि मैं गट्ठर पूरा लेके आया था, और पूरा का पूरा गट्ठर ले आता तो मुझ में कितने पड़ते। या तो तुमने कृपा करी कि रास्ते ही में वो रह गए और एक ही बचा। जय हो भगवान। अब तो जो पत्नी ने एक डंडा दिया ना गन्ने का, तो 2 टुकड़े हो गए। बोले ठीक रहा, भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की। एक गन्ना था, हम दोनों में लड़ाई होती, अब देखो भगवान की कृपा से 2 हो गए, एक तुम खाओ एक हम खाएं, चलने दो। ये होता है शांत। तो घर में भी अगर शांति बना के रखना है तो एक व्यक्ति को शांत रहना पड़ेगा। अगर एक क्रोधी है तो दूसरा क्रोधी हो जाए तो लड़ाई होने लगती है। तो सबसे क्रोधी कौन है? श्री दुर्वासा। अब आप ध्यान से सुनो। श्री दुर्वासा ऋषि आए राजा हिमाचल के यहाँ। पार्वती जी ने कहा कि एक काम करना, जिनके मुंह पे 1 लोटा पानी डालना, तो ही खुश हो जाएगा। अब गंगा भोली वाली बेचारी ने 1 लोटा भरा, और जैसे ही बाबा जी आए, बाबा जी के मुंह पे 1 लोटा पानी दिया। मैंने सोची ये खुश होंगे। क्रोध के मारे लाल नेत्र दुर्वासा ऋषि कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने मेरे मुंह पे पानी मारा, जा मैं श्राप देता हूं, तू जल बन जा। उसी समय गंगा का शरीर, जो शरीर था मनुष्य रूप, वो जल में परिवर्तित हो गया, सरोवर में जल भर गया।
लेकिन उसी सरोवर से आवाज आई, हे ऋषिवर त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम, रक्षा करो प्रभु, मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। मैंने तो सोचा था कि आप प्रसन्न होते हैं एक लोटा जल से। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगा के देखा, दुर्वासा ऋषि समझ गए कि ये तो सारी चाल पार्वती की है। इसने गंगा को छल से श्राप दिलवा दिया। लेकिन दुर्वासा ऋषि बोले, हे गंगा, मैं श्राप तो वापस नहीं कर सकता, लेकिन तू जल तो हो जाएगी, लेकिन मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूं कि तेरा जल साधारण नहीं रहेगा। तेरा जल साधारण ना होकर के ऐसा जल हो जाएगा कि तेरे जल का स्पर्श होने से बड़ा सा बड़ा पापी व्यक्ति भी तर जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जब गंगा राजा हिमाचल नगरी से जाने लगी और कहा, गंगा तू चिंता मत कर, तू पहुंच जा ब्रह्मा के कमंडल में, और एक दिन राजा बलि को छलने के लिए मेरे भगवान वामन रूप बन करके आएंगे। उस समय वो 3 पैर में, 2 पैरों में ही तीनों लोगों को नाप लेंगे। वो वही चरण एक दिन ब्रह्मलोक पहुंचेगा, तो जो कमंडल में भरी हुई तू गंगा है, उसी जल के स्पर्श से तू पावन हो जाएगी। तो कल आप लोगों ने कथा सुनी, इसीलिए तो हम लोग आरती में गाते हैं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। और कहा भी है, कथा में आपने सुना भी होगा, अयोध्या के जो राजकुमार हैं, उन राजकुमारों को पवित्र करने के लिए भगीरथ नाम के राजा ने तप किया। और श्री गंगा जी कहते हैं, कहां आई? पृथ्वी पर आई। तो भगीरथ जी से कहा कि मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग सहन कौन करेगा? तो भोले बाबा को प्रसन्न किया। और भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, भोले बाबा प्रसन्न हुए ना। तो श्रीमती गंगा शिव की जटाओं में आई। लेकिन ध्यान देना, गंगा ने भी पार्वती को एक श्राप दिया है। वो श्राप क्या दिया था कि हे पार्वती, तूने मुझे छल के द्वारा भोले बाबा का पति तो मैं, भोले बाबा को पति तो मैं नहीं बना सकती, क्योंकि मैं जल हूं, मेरा शरीर नहीं है। लेकिन मैं तुझे श्राप देती हूं हे पार्वती कि तेरे गर्भ से कोई भी बालक जन्म नहीं लेगा। ये मेरा श्राप है। इसलिए गणेश जी प्रकट हुए तो कैसे? पार्वती जी के शरीर के मैल से। और भोले बाबा से आशीर्वाद भी गंगा ने लिया है कि हे भोले बाबा, मुझे आशीर्वाद दो, मैं मन ही मन आपको पति रूप में चाहती हूं, तो आपका मुझे स्पर्श जरूर मिले। तो वही श्रीमती गंगा शिव की जटाओं में आई। और शिव की जटाओं में आई तो अब बाहर ना जाए, नहीं जाएंगे महाराज हम बाहर, क्योंकि हम तो आपके लिए यहाँ तपस्या कर रहे थे। लेकिन शिव जी ने कहा, नहीं नहीं गंगा, तुमको बाहर तो जाना पड़ेगा। तो गंगा ने कहा कि मैं संसार में तो जाऊंगी जटाओं से निकलकर, लेकिन मुझे एक नहीं 3 वरदान देने पड़ेंगे। भोले बाबा ने कहा, मांगो गंगा। तो गंगा ने पहला वरदान क्या मांगा है? प्रिय सज्जनों ध्यान से सुनना। गंगा कह रही है कि हे भोले बाबा, पहला वरदान मुझे ये दो कि आपका पुत्र होवे तो मेरे गर्भ से होवे। तो जो कार्तिकेय जी हैं सबसे बड़े पुत्र, उनकी अगर तुम कथा सुनोगे, गणेश पुराण में भी है, शिव पुराण में भी है, वो कैसे जन्म हुआ उनका, ठीक है ना। उनके जन्म का एक ऐसा प्रसंग आता है कि गंगा जी ने ही उस तेज को धारण किया और उसी तेज के द्वारा श्री स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। बोली कार्तिकेय जी महाराज की। और दूसरा वरदान, बोले हम आपकी पत्नी तो नहीं बन सकते, क्यों? हमारा शरीर नहीं है भोले बाबा, इसलिए हमको आपकी मानसी पत्नी होने का वरदान दो। इसलिए ध्यान देना, मानसी पत्नी है गंगा, भोले बाबा की नहीं है। क्या कहते हैं गंगा जी में नहाते समय? हर हर गंगे
जैसे पार्वती पते हर हर महादेव, इसी तरह जब भी गंगा जी में स्नान करने जीव जाता है, व्यक्ति जाता है, तो क्या कहता है? हर 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 यानी शिव, और गंगा का स्वयं नाम आ जाता है। इसलिए मानसिक पत्नी श्री गंगा भी हैं भोले बाबा की, ये शास्त्र कहते हैं।